सबसे पहले तो मैं माननीय जावड़ेकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जो हमारे डेवलपमेंट के थे, रोड्स के थे, इरिगेशन के थे, बाकी विकास के कामों के थे, जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए वर्षों से लंबित पड़े थे, लेकिन उनको क्लियर करने का काम किया और विकास के लिए रास्ता साफ किया है। उनकी जो अप्रोच है, पर्यावरण को तो बचाना है लेकिन विकास को भी बाधित नहीं होने देना, ये देश और प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कई प्रोजेक्ट हमारे क्लियर हुए हैं। उनकी पूरी सूची उन्होंने मुझे दी है जो वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट थे। फिर कुछ और हम लोगों ने चर्चा की है, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। उसमें 2 इलाके होते हैं, कोर एरिया में कोई गतिविधि नहीं हो सकती, लेकिन जो बफर एरिया है उसमें टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों को बचाने के लिए स्थानीय जो जनता है उसका भावनात्मक लगाव वन से और वन्य प्राणियों से हो, ये ज़रूरी है। और वो लगाव तब पैदा होता है जब उनका रोजगार भी उससे जुड़ जाता है। तो मैंने आग्रह किया कि वो कुछ ऐसी नीति बनाए जिसके कारण जो बफर एरिया है कोर एरिया के बाहर, उसमें कुछ टूरिज्म की गतिविधियों को हम चला के रोजगार के अवसर सृजित करने का काम कर सकते हैं, बढ़ाने का काम कर सकते हैं। डिग्रेडेड फॉरेस्ट बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है, लगभग 1 लाख हेक्टेयर तो ऐसा है कि जिस पर तुरंत प्लांटेशन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार हर साल प्लांटेशन का कार्यक्रम करती है, फॉरेस्ट विभाग हमारा, लेकिन वो संख्या इतनी बड़ी है ज़मीन की कि उसके लिए जब तक और अतिरिक्त प्रयास नहीं होंगे तो उसके लिए चर्चा हुई है। तो एक अलग वो योजना बना रहे हैं जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से भी वनों को कैसे हरा भरा किया जा सकता है, तो उसके बारे में चर्चा हुई है। फिर हम अपने जो टाइगर रिजर्व से उसमें जो बीच में गांव हैं, वो जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो भी बड़ी परेशानी में हैं वहाँ, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर है, बुनियादी सुविधाएं देने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उनको विस्थापित करने की योजना और दूसरी जगह ठीक से बसाने की योजना, ताकि बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और रोजगार का प्रबंध भी ठीक हो सके। और उसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 लाख रुपया भारत सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। तो कुछ गांव ऐसे हैं, तो मैंने आग्रह किया कि कैंपा के फंड से अगर वो राशि रिलीज होगी तो हमारे उन भाइयों बहनों को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे जो नेशनल पार्क हैं उनको और हम समृद्ध कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने सहमति, स्वीकृति देने का काम किया है। एक इशू और हमारा सिवनी जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, 7, वहाँ शेरशाह सूरी के ज़माने की रोड बनी हुई है, लेकिन उसका मेंटेनेंस रोक दिया गया था। उसको 4 लेन करना था, वो काम रोक दिया गया था। हमने प्रार्थना की मंत्री जी से कि इस इशू को रिजॉल्व करें, क्योंकि विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उस पर भी उन्होंने बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और एक रास्ता निकाला, जिसके कारण वन्य प्राणियों का संरक्षण का काम भी होगा, लेकिन रोड भी वो बनेगा, 4 लेन भी बनेगा और उसका मरम्मत और मेंटेनेंस के जो काम होने हैं वो काम भी होंगे। और भी अनेकों मुद्दों पर विकास से संबंधित चर्चा हुई। और चूँकि अब जावड़ेकर जी मध्य प्रदेश से ही हैं, उन्होंने जो गांव गोद लिया है उस गांव में काफ़ी गुणात्मक परिवर्तन आया है। मैंने उनको निमंत्रण भी दिया है कि वो मध्य प्रदेश आएँ और नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश के आके देखें और उनका दौरा करें। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी यहाँ आए और हमने प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ वनों की रक्षा, नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ की रक्षा, बाघों की और प्राणियों की जिस तरह से तादाद बढ़ी है, ये बहुत प्रशंसा का विषय है। जिस तरह से वन्य जीवों का संरक्षण और सारा काम पर्यावरण का वो करते हैं, और इसलिए ऐसे राज्यों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। और इसलिए जो उनके काम लंबित है, खासकर सिवनी का सड़क है, क्योंकि जो महाराष्ट्र और इधर दोनों से गुजरती है, एक ही पेंच टाइगर रिजर्व का ही सारा हिस्सा है, तो इसलिए उसमें 2 लेन का 4 लेन बनाने का फैसला हमने नीतिगत आधार पे किया है कि 2 लेन का 4 लेन बनेगा। ये ज़रूरी है क्योंकि यातायात बढ़ी है और प्राणियों की भी एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा तो प्राणियों के एक्सीडेंट हुए, उससे कहीं ज़्यादा लोगों के एक्सीडेंट्स भी हुए। हमें दोनों को बचाना है और इसके लिए हमने एक सस्टेनेबल वे मिटिगेशन मेजर्स लेके कैसे ये होगा,
इसका एक पूरा नक्शा विशेषज्ञों ने तैयार किया और उसी के आधार पे NHI और वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ये सब मिलकर और राज्य सरकारें मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। इसका निर्णय जल्दी होगा और ये काम शुरू भी जल्दी होगा। एक दूसरा, जो वहाँ जो इनके 2 कोल ब्लॉक पावर प्लांट और इसके काम जो अटके थे उसके बारे में क्या कमी रह गई है, इसकी भी चर्चा हुई, उसकी आपूर्ति भी होगी और उसके भी मंजूरी को दिया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश ये है कि जहाँ देश में 30% से ज़्यादा जंगल है और उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इनके इन एफर्ट्स को देखते हुए उसमें कैंपा के फंड्स जो हमने बिल रखा है वो जैसे मंजूर होगा, मुझे उम्मीद है कि कैंपा का बिल भी आने वाले बरसाती समय सेशन में पूरा हो जाएगा और वो होते ही हमें आगे बढ़ सकेंगे, सब राज्यों को पैसा मिलेगा। पहले भी जो अभी पैसा है वो भी उसमें से कितना ज़्यादा दे सकते हैं हम उसके बारे में जल्दी मीटिंग कर रहे हैं। तो बाकी भी विकास के कार्यक्रम और पर्यावरण के कार्यक्रम ये दोनों का वहाँ दिया है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं भी MP फ्रॉम MP हूँ, तो उसके लिए मैं जाता ही रहता हूँ, लेकिन और करेंगे काम इसमें। पॉलिसी नीति के आधार पर हम निर्णय कर रहे हैं, पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं और किसी को डिस्क्रेशन के आधार पे नहीं, लेकिन सभी राज्यों के जो लोगों के लिए उपयोगी प्रकल्प है उसको प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे।